डियर स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की विविध प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे हैं। भाग फर्स्ट और भाग सेकंड में आज हम भाग फर्स्ट करेंगे और उसमें से पहला सवाल है आपका विविध प्रश्नावली से। पहला सवाल है आपका cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त करना है, मुख्य मान निकालना है इसका मुख्य मान। तो हमने आपको इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन की सेकंड प्रश्नावली में आपको मुख्य मान निकालना सिखाया था। तो आपको सेम वैसे ही सवाल आया था cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। cos की जो रेंज होती है 0 से पाई, तो आप उसी के रेंज के अनुसार इसको कंज्यूम करेंगे। तो इसको cos 13 पाई अपॉन 6 है, ये रेंज से बाहर है, तो इसको 2 पाई यानी cos फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, cos प्लस का तो cos 360 माइनस थीटा होता है, उसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो आप 360 यानी 2 पाई लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स इसको cos 2 पाई माइनस के 13 पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। और इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स cos, इसको एलसीएम करेंगे तो 12 पाई माइनस के 13 पाई, 12 पाई माइनस के 13 पाई अपॉन 6 ये आएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स cos, इसको घटाएंगे तो माइनस का पाई अपॉन 6 देगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, क्योंकि ये माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos प्लस का होता है, तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के बराबर होता है। तो ये cos इनवर्स cos थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 6 है, तो cos से cos इनवर्स हट जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो मान पाई अपॉन 6 आएगा। ये हमारा आंसर है। अब अगला सवाल देखेंगे, उसको टैप कर लेंगे, ठीक है। हाँ, आप लोग दूसरा सवाल देखेंगे बेटा। दूसरा सवाल है tan इनवर्स 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6। इसका भी मुख्य मान निकालना है। तो आपको देखेंगे कि tan किसमें पॉजिटिव मिलता है, तो tan थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव मिलता है। और उसमें आपके जो कोण होते हैं, पहले में आपका 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होता है, दूसरे में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, इसमें होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और फोर्थ में होता है 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। ये हमारे सिस्टम होती है। तो tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6 है, तो इसको हम थर्ड में प्लस का होता है तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हो जाएगा tan इनवर्स, यहां तक समझ में आएगा। tan इसको हम 180 प्लस थीटा, तो 180 को रेडियन में हम पाई लिखते हैं, प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 7 पाई अपॉन 6, तो 7 पाई अपॉन 6 रख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स tan 6 पाई प्लस 7 प्लस 13 पाई हो जाएगा अपॉन 6। tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो ये आ जाएगा 13 पाई अपॉन 6। ये इसका मुख्य मान है। इसका दूसरा भी हो सकता है 270 माइनस थीटा से हम घटा सकते हैं इसको, तो आपका आ जाएगा 270 को 3 पाई बाई 2 अपने लिखते हैं, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा को 7 पाई अपॉन 6, तो उससे इसका एक आंसर आ जाएगा, वो भी इसका एक आंसर है। तो आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब तीसरा सवाल देखिए बेटा। तीसरा सवाल है 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर
5 बराबर tan इनवर्स 24/7। तो हम इसको मान लेते हैं कि माना साइन को हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, तो हम आराम से tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू a के बराबर है। तो जो 3/5 होगा वो हमारी साइन a की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्स है, जब यहाँ पे जाएगा तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक हम ट्रायंगल मान लेते हैं, इसका एंगल ए है, कौन, इधर ए मान लिया, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ल। तो लंब ये कर्ल 5, तो आपका पाइथागोरस में से इसका आधा जो आएगा वो 4 आ जाएगा। 25 माइनस 16 इक्वल टू 16, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, 16 वर्गमूल होता है 4 का, तो ये आधा इसका 4 निकल आएगा। तो जब हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधा होता है, तो लंब बटे आधा मतलब 3/4। तो a बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, और a की जो वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है, साइन इनवर्स 3/5 के बराबर। तो यानी कहने का मतलब हम साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। तो हम यहां रख देते हैं, तो 2 और साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। ये हमने LHS मान लिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड से ले लिया यहाँ पे। अब हमें ये सिद्ध करना है, तो ये आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो यहाँ 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है 3/4, तो यहाँ पर रख देंगे tan इनवर्स 2x की वैल्यू है 3/4 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x की वैल्यू है 3/4, तो हो जाएगी 9/16। इसकी एलसीएम ले लेंगे तो tan इनवर्स 6/4, ये 6/4 अपॉन 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आपका हो जाएगा 7 अपॉन 16। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan इनवर्स 6 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 7, तो इसके 4 से ये कट कर देंगे तो 4 बार कट होगा, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स 24/7। तो ये आपका राइट साइड का tan इनवर्स 24/7 प्लस ये आपका RHS हो चुका है। ये हमारा सवाल है, ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप लोग, तब तक आप ये नोट करें। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 77/36, ये आपको सिद्ध करना है। आपको सवाल दिया बेटा, यदि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36 हमें सिद्ध करना है। तो आप सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें, जिससे ये हमारा आराम से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के हिसाब से आप हल कर लेंगे। इसके बाद हम इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा करेंगे आपका कि इस साइन को हम tan में पहले ही कन्वर्ट कर लें, और इस साइन को भी tan को पहले ही कन्वर्ट कर लें, और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अच्छा यही है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें। तो हमारा जो फॉर्मूला है सूत्र है, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो रखेंगे साइन इनवर्स x है 8/17 है, अंडर रूट 1 माइनस x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, y है यहाँ पे 3/5, तो इसमें
9/25 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू है यहाँ पे, y की वैल्यू है यहाँ पे 3/5, तो 3/5 √1 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 64/289। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 √1 माइनस, इसको ऐसे लेंगे तो 25 माइनस 9 16 हो जाएंगे, अपॉन 25 प्लस 3/5 √ इसको 289 माइनस 64 तो 225 बचेंगे, 225/289। इसको आगे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 8/17, इसकी जो वैल्यू अगर मूल लेंगे तो 4/5 बाहर निकलेगा, 4/5 प्लस 3/5, और इसका अगर मूल लेंगे तो 15/17 बाहर निकलेगी। ना समझ में आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा साइन इनवर्स 8 को 32/35, 17 बचे 85, सॉरी, प्लस 15 का 3 में गुणा करेंगे 45 अपॉन 85। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आएगा आपका साइन इनवर्स, इसको जोड़ेंगे क्योंकि हर समान है तो जोड़ देंगे, 5 2 7 और 4 3 7, तो 70/85 हो जाएगा आपका, 5 2 7 और 4 3 7, 77/85, ये हमारा साइन इनवर्स में आएगा। हमें सिद्ध करना है टेन इनवर्स में, तो हम यहाँ पे इसको a के बराबर मान लेते हैं कि ये a के बराबर है, तो यहाँ से 70/85 इक्वल टू साइन ए के बराबर मिलेगा। जो इनवर्स है वो यहाँ जाएगा साइन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये साइन ए की वैल्यू 70/85 मिली। तो आप एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसका कोण मान लिया हमने a है, और साइन थीटा का बराबर आपको पता है कि लंब/टर्न होता है, तो ये लंब निकले 70 और कर्ण आपका 85। तो आपका जो आधार कितना निकलेगा, आधार आपका इसका पाई का सूत्र में लगा देंगे, tan स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आपका ये आधार कितना निकलेगा, आपका 36 निकलेगा। कितना निकलेगा 36। तो यहां से आप tan ए बराबर लिख सकते हैं लंब/आधार, होता है कि नहीं, लंब/आधार, तो लंब है आपका 70 और आधार है आपका 36, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 70/36। तो a की वैल्यू हमने क्या मानी थी, साइन इनवर्स 70/85, वो यहां लिख सकते हैं, तो हमारा ये RHS सिद्ध हो गया। ठीक है बेटा, अब अगला सवाल देखेंगे, पांचवा सवाल देखेंगे आपका 5 क्वेश्चन है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, इसको हमें सिद्ध करना है आपको, cos इनवर्स 33/65, ये हमें सिद्ध करना है। तो आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो आपको पता है फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस, देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में माइनस होता है, तो माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, सॉरी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो आ जाएगा आपका cos इनवर्स x
एक्स वाई का मतलब इसमें रख देंगे 4/5 इंटू वाई की वैल्यू है 12/13 एक्स वाई माइनस क्या लिखा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना है तो इसका स्क्वायर करेंगे 16/25 इंटू आप इसका वर्क करेंगे तो आएगा 1 माइनस 22 का इसका वर्क करेंगे तो 144 अपॉन 169। एनी प्रॉब्लम हमने यहाँ से एलएचएस किया था इसका तो आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपकी वैल्यू cos इनवर्स इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 चौको 48 बटे 65 माइनस इसका सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 16 9/25 इसको सॉल्व करेंगे 1669 माइनस 144 तो आपका 25 बचेंगे अपॉन कितना 169 बचेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25 तो कट जाएंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं cos इनवर्स 48/65 माइनस इसका वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा नीचे का वर्गमूल लेंगे तो आपका 13 आएगा 13। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा cos इनवर्स इसकी एलसीएम आई 65 तो यहाँ पे 65 तो 1 का मल्टीपल ऊपर होगा तो 48 ही आएगा माइनस 13 का इसमें भाग दीजिए 5 आ जाएगा तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा 15 हो जाएगा तो आपको पता है cos इनवर्स 48 माइनस 15 अपॉन 65 तो कितने बचेंगे 33 बचेंगे ये तो अगले स्टेप में यहाँ लिख देंगे cos इनवर्स 33 y आपके नीचे है 65 तो जैसा कि हमें सिद्ध करना था वही हमारा आ चुका है तो आ रहा है अतः ये सिद्ध हो। अगला सवाल देखेंगे तब तक आप नोट करें। छठवां सवाल देखेंगे तो आपको छठवां सवाल है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 और आपको सिद्ध करना है sin इनवर्स 56/65 ये हमको सिद्ध तो आपको बताइए cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 बराबर sin इनवर्स 56/65। तो इस cos को हम sin में कन्वर्ट कर ले तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y हो जाएगा बाद में हमारा sin में ही सिद्ध करना है। तो इस cos को हम किसमें सिद्ध कर देते हैं cos को बदल देते हैं sin में तो cos को हमने sin में बदलने के लिए हमने इसको मान लिया कि cos इनवर्स 12/13 बराबर 1 तो आपका cos A की जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी 12/13 निकलेगी क्योंकि ये cos है यहाँ इनवर्स में जाएगा तो cos इनवर्स है यहाँ जाएगा तो cos ही हो जाएगा वो बराबर 12/13 बचेगा। तो आप यहाँ ट्रायंगल बना सकते हैं जिसका कोण A मान हाँ तो आपको cos इनवर्स 12/13 बराबर 1 है तो cos ही बराबर 12/13 हो जाएगा। तो आप इसका एक ट्रायंगल बना लेंगे ट्रायंगल बनाने के बाद इसको एक कोण दे देंगे ए मान दिया तो cos ए बराबर आधा वर्टिकल होगा तो आधा ये हो गया कर्ण आपका ये हो गया तो आप वर्टिकल स्प्लिट से इसका लंब निकाल सकते हैं तो 169 माइनस 144 तो क्या बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है तो आप ये वैल्यू निकलेगी यानी लंब कितना है 5 निकल आएगा। तो आप यहाँ से देखो cos इनवर्स को हम किसमें कन्वर्ट करना है sin में तो आप sin A की वैल्यू निकालेंगे sin में बराबर का लंब बटे कर्ण तो लंब आपका है 5 और कर्ण है आपका 13 तो ये वैल्यू निकालेंगे sin A बराबर 5/13 तो A बराबर आ जाएगी आपकी वैल्यू sin इनवर्स 5/13 और A की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं A बराबर cos इनवर्स 12/13 बनेगा cos इनवर्स 12/13 कहने का मतलब कि आप cos इनवर्स 12/13 की जगह पे sin इनवर्स 5/13 रख सकते हैं 5/13 यहाँ पे रख सकते हैं तो हम यहाँ पे रख लेते हैं यहाँ पे तो cos इनवर्स 12/13 की जगह पे sin इनवर्स 5/13 रख दिया sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 अब आप LHS दे दिया हमने यहाँ से
आप फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आ जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये करेंगे तो 25/169 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 5/13 25 माइनस कितना आ गया 9, तो आपकी वजह 16/25 और इसका करेंगे 3/5 169 माइनस 25 तो 144 आ जाएगा आपका 144/169। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी साइन इनवर्स 5/13, इसका वर्गमूल लेंगे तो 4/5 आ जाएगा, प्लस इसको लेंगे 3/5 और इसका वर्गमूल लेंगे 12/13। तो आगे पूरी सॉल्व करते देखो 13/65 हर समान है आपका, तो ऊपर जुड़ जाएगा 5 को 20 12 की 36 36 20 56 हो जाएंगे। तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 56/65। तो आपका यही तो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। आगे सातवां सवाल देखेंगे। सातवां सवाल आपका tan इनवर्स 63/16 इसको सिद्ध करना है आपको साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप RHS लेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं इसको, LHS से लेकर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही पद है, तो आप RHS ले लेंगे। तो इस साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे या कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो हम दोनों को ऐसा करें कि 10 में ही कन्वर्ट कर लें तो बाद में आपका 10 में ही आंसर आता है। तो हमने मान लिया कि ये साइन इनवर्स 5/13 है, साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू ए मान लिया, तो आपकी 5/13 इक्वल टू साइन ए के बराबर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? तो इसके लिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया, इसका कोण ए है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो ये वैल्यू हमारी बाहर निकल के आ जाएगी। इससे आप क्या निकाल लेंगे, tan ए निकाल लेंगे। tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो 5/12 लिख देगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका tan इनवर्स, तो 5/12। ए की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं, तो उसकी बराबर है साइन इनवर्स 5/13, यानी कि साइन इनवर्स 5/13 की जगह पे हम tan इनवर्स 5/12 रख सकते हैं। इसके बाद हम इसको मान लेते हैं कि ये cos इनवर्स 3/5 है, cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी के बराबर मान लिया, तो 3/5 इक्वल टू cos b हो जाएगा। इसके लिए भी एक हमने ट्रायंगल मान लिया जिसका कोण b है और cos थीटा बराबर है cos b बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका 3 है, कर्ण आपका 5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी 4 निकल आएगी। तो आपको इससे tan b निकालेंगे, tan b बराबर फॉर्मूला तो लंब बटे आधार, तो लंब है 4 आधार 3, लंब बटे आधार, तो b बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3, 4/3। तो यानी कि आप b के बराबर b किसको माना था, cos इनवर्स 3/5 को, cos इनवर्स 3/5 को, तो यानी cos इनवर्स 3/5 की जगह पे tan इनवर्स 4/3 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रख दे दोनों को वैल्यू, तो मैं वैल्यू रख देंगे इसकी जगह साइन इनवर्स 5/13 की जगह पे रखना है आपको tan इनवर्स 5/12, हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस साइन इनवर्स cos इनवर्स 3/5 की जगह पे रखें tan इनवर्स 4/3, 4/3। अब आप RHS ले सकते हैं क्योंकि RHS है, तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y, तो 5/12 प्लस y की वैल्यू 4/3,
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स ये है, वाई आपका 4/3 है, ये आपका हो गया। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो tan इनवर्स, यहाँ पे आपकी एलसीएम आएगी 12, तो यहाँ पे पहुंचेगा 5 प्लस जो होगा तो 4 का 16 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन ये इधर कितना आएगा, एलसीएम आप ये सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आएगी 12 36, 36 माइनस के 20 अपॉन 12 36। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा tan इनवर्स 16 5 21 और अपॉन के 12, और ये कितने 36 में से 20 जाएंगे तो आपको बचेंगे 16/36। इसका मल्टीपल कराएंगे ऊपर को 20 का तो हो जाएगा tan इनवर्स 21 इंटू 36 अपॉन 12 इंटू 16, तो आपको 12 36 और मल्टीपल करने के 21 किया 63/16, तो हमारा एक स्थिति करना था पहले चला गया tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 21 किया 63 अपॉन 16 आ जाएगा tan इनवर्स 63/60, यही हमें स्थिति करना था। ओके, इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपको अगले